चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन है, कुछ 10 ही क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। वाटर इज ड्रिपिंग थ्रू अ टाइनी होल एट द वर्टेक्स इन द बॉटम ऑफ अ कॉनिकल फनल at a uniform rate of 4 centimeter cube per second. When slant height of the water is 3 centimeter, find the rate of decrease of the slant height of the water given vertical angle of funnel is 120 डिग्री। देखिए क्वेश्चन को ऐसे पढ़ा जाता है। देखो मैंने क्वेश्चन समझ लिया कैसे। देखो वाटर जो है ना ड्रिपिंग कर रहा है एक टाइनी होल के माध्यम से, जो कि बॉटम में यानी कॉनिकल फनल के बॉटम पे वर्टेक्स में होल है, उसके माध्यम से वाटर ड्रिपिंग कर रहा है। कैसे? 1 सेकेंड में 4 सेंटीमीटर क्यूब पानी जो है ना ड्रिपिंग कर रहा है यूनिफॉर्म रेट से। तब पूछा जा रहा है कि व्हेन स्लैंट हाइट ऑफ वाटर इज 3 सेंटीमीटर, जब स्लैंट हाइट वाटर का 3 सेंटीमीटर हो जाए उस फनल का, तो बताइए कि स्लैंट हाइट ऑफ वाटर किस रेट से घटेगा, जबकि दिया गया है वर्टिकल एंगल ऑफ फनल इज 120 डिग्री। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। तो इसको हम लिखेंगे, पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने फिगर बना लिया। ये मान लीजिए इसका एंगल है 120 डिग्री, 120 डिग्री। ये रेडियस है। रेडियस दिया हुआ है? रेडियस नहीं दिया हुआ है, मान लेते ये आर है, ये एच है। ये एंगल 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका स्लैंट है, एल है। एल है ना, तो हम लोग यहाँ से एच निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। कैसे? अगर मान लो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये ये 120 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, साइन लगा सकते हैं। लिखेंगे साइन 60 डिग्री। क्या होता है साइन का? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये मान लो एंगल है, ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आर अपॉन एल हो जाएगा। बिल्कुल, तो एल बराबर क्या हो जाएगा बताओ? एल बराबर नहीं, सॉरी, आर बराबर हमें निकालना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 डिग्री एल होगा। 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताओ? आर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं √3/2 एल। यहाँ से आर मैंने निकाल लिया। क्या हम लोग एच निकाल सकते हैं? हाँ, कॉस लेकर के, क्योंकि कॉस ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो कॉस लिखते हैं, कॉस 60 डिग्री। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस? बेस कितना है? एच, हाइपोटेनियस एल है। यहाँ से आप एच निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा? एल कॉस 60 डिग्री। देन एल कॉस 60 डिग्री का 1/2 लिखोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का एच निकल गया, बिल्कुल निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मूव करते हैं आगे की ओर। तो आगे की ओर मूव करेंगे तो क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। ये चीज ध्यान में रखना है कि ये डाटा जो है दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, माइनस में दिया हुआ है ये डीवी अपॉन dt है, ये गिवन है, ध्यान देना है। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम क्या होता है बताओ? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। अब हम लोग लिख सकते हैं 1/3 पाई आर कितना है बाबू? आर हमारा √3/2 है। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 3/4 एल स्क्वायर होगा, इंटू इंटू एच कितना है? एच L/2 है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा L/2। तो क्या हो जाएगा बताओ? 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? पाई L³ अपॉन 8 हो जाएगा। बिल्कुल होगा। पाई पाई एल स्क्वायर इंटू L1 क्या हो जाएगा? L³। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसको dv अपॉन dt टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लिख सकते हैं 3 पाई एल स्क्वायर 3/8 होगा dl/dt, बिल्कुल लिख सकते हैं। जबकि dv/dt हम लोग का दिया हुआ है -4, लिखेंगे -4, हम लोग को dl/dt निकल जाएगा।
कैसे निकल जाएगा, dl अपॉन dt क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो ये क्या हो जाएगा, -32 अपॉन 3 पाई l स्क्वायर होगा। हमसे पूछा क्या है कि 3 सेंटीमीटर पर स्लाइंट हाइट पहुंच जाए वाटर का, तो बताइए किस रेट से वाटर का जो हाइट मतलब स्लाइंट हाइट घटेगा। तो चलिए हम लोग लिखेंगे dl अपॉन dt, देन l इक्वल टू पुट करेंगे 3 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा -32 अपॉन 3 पाई। क्या कुछ मिस्टेक है? मिस्टेक तो है, 8 हमने छोड़ दिया नीचे से, नहीं 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। l कितना है, 3 गुना 3। क्या हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं? मिस्टेक तो कर ही रहे हैं, क्योंकि देखो मिस्टेक क्या कर रहे हैं हम लोग बताते हैं। 8 4 जा क्या होता है, -32 होगा ना, डिवाइडेड बाय होगा, कोई दिक्कत नहीं 8 4 जा, लेकिन ये चीजें पूरा डिवाइड में चला जाएगा ना, 3 पाई l स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा ना कि ऊपर में जाएगा। ये हम लोग मिस्टेक कर रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर करेक्ट कर लिया। चलो भाई, तो लिख देंगे 1 अपॉन पाई, एल कितना है बताओ, 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं -32 अपॉन 27 पाई। एल है ना, एल का यूनिट सेंटीमीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, यानी पर सेकेंड। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से इसको करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग मूव कर सकते हैं, यानी अगले प्रश्न पर हम लोग मूव कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न रहा, इसको सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ेंगे, एन इन्वर्टेड कोन हैज अ डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड अ बेस रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर. Water is poured into it at a rate of 1.5 centimeter cube per minute. Find the rate at which the level of water in the cone is rising when the depth is 4 सेंटीमीटर। इन्वर्टेड नहीं बनाएंगे हम लोग, सीधा ही कोन बनाएंगे, आप लोग इन्वर्टेड करके समझ सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कोन बना लेते हैं, तो मान लो ये कोन है, इन्वर्टेड नहीं सीधा है, आप इन्वर्टेड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, ये कोन है, या मैं इन्वर्टेड ही बना दूं कोन, इन्वर्टेड कोन कैसा होगा, ऐसा होगा इन्वर्टेड कोन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए, एन इन्वर्टेड कोन हैज अ डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर, इसका डेप्थ कितना है, यानी डेप्थ यानी हाइट दे चुका 40 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, रेडियस कितना दे चुका है, 5 सेंटीमीटर, एंड वाटर इज poured इनटू अ रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, यानी हर एक मिनट में 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पानी पॉर्ड किया जा रहा है। Find the rate at which the level of water in the cone is rising when the height is 4 सेंटीमीटर। जब हाइट 4 सेंटीमीटर तक, यानी यहाँ से पानी जो है ना, यानी पानी जो है मान लो कि यहाँ तक आता है, यानी 4 सेंटीमीटर तक, यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर तक है, तब पानी का लेवल जो है ना राइजिंग करना स्टार्ट हो जाता है, यानी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो बताओ, यहाँ से यहाँ हम लोग हाइट मान लेंगे कि एच हाइट है, बिल्कुल। चलिए मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, सी है, इसको हम लोग मान लेते हैं डी है, ये ई है। तो मान लेते हैं कि ये एंगल कोई थीटा है। हम्म, इस ये दो ट्रायंगल है, देखो एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल के लिए थीटा जो एंगल जो भी है सेम है। ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो हम लोग सिमिलरिटी लगा सकते हैं, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, क्यों निकालना है हमको, हाइट निकालना है, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी बी ई, डी बी ई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो मान लो कि इसका रेडियस ये एच है, ये आर है, इसका रेडियस आर है, ये एच है, ये वाला छोटे से
चलिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड एंगल ये सॉरी सिमिलरिटी लगा लेंगे। तो अगर मान लो कि AC लेते हैं तो AC कहाँ होता है, ये फर्स्ट, तो DE क्या होगा, ये फर्स्ट, तो लिखेंगे AC अपॉन डी। कोई दिक्कत नहीं। हम्म, चलो भाई, अगर हम लोग BC लेते हैं यानी ये फर्स्ट लेते हैं फर्स्ट, तो ये फर्स्ट लेना होगा B, बिल्कुल। देन हम लोग AC का वैल्यू पुट करेंगे, कितना है बताओ, 5। DE का वैल्यू कितना है, R, इक्वल टू BC का वैल्यू कितना है, B से C 40 है। B से E, B से E का वैल्यू कितना है बताओ, B से E, B से E नहीं है, मैं गलत लिया है, मैं बता दूं, DBE है। तो फर्स्ट BC लिया है तो हम लोग को BE लेना होगा। यहाँ ये चीज सही है, कोई दिक्कत नहीं, हमें फर्स्ट लेना था AB अपॉन DB। देख लो, फर्स्ट दो लेटर लोगे तो इसका फर्स्ट दो लेटर लिया, फर्स्ट लास्ट वन लिया AC, तो फर्स्ट लास्ट वन DE लिया, इस प्रकार से आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो AC का मान तो हम लोग लिख दिया, क्या है 5, और DE का मान क्या लिख दिया बताओ, D से E का वैल्यू R है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप रहने दो, है तो तीनों के तीनों इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये दोनों को हम लेंगे। ए बी कितना है, हम लोग को A से B 40 दिया हुआ है, लिख दिया 40। D से B यानी D से B दिया हुआ H। अब ये 5 8 जब 40 होता है, अब हम लोग यहाँ से R निकाल लेंगे। जब R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, H अपॉन 8 आ जाएगा। H इधर जाएगा, R इधर जाएगा, तो H अपॉन 8 आ जाएगा। बस हम लोग को यही निकालना था। जबकि ये जो दिया हुआ है ना, एक्चुअल में dV अपॉन dt दिया हुआ है, कितना, 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। चलो भाई, तो अगर हम लोग वॉल्यूम निकाल ले कौन का, वॉल्यूम क्या होता है बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आर के जगह एच बाई 8 रख दूं तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, अगर एच लिख दूं तो एच स्क्वायर हो जाएगा, H1 है तो एच क्यूब हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, पाई एच क्यूब अपॉन 64 इंटू 3 लिख सकते हैं। आप कहोगे 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा, इसीलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं किया, आप लोग को भी नहीं करना है। चलिए क्या लिखेंगे, dv अपॉन dt डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64, 3 तो रहेगा ही, इंटू टी के रेस्पेक्ट में किए हैं एच को, तो डी एच अपॉन डी टी हम लोग को लिखना होगा, जबकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये चीज हम लोग का दिया हुआ है 1.5, 1.5 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, क्यों भाई, क्योंकि हमें डी एच अपॉन डी टी को कैलकुलेट करना है। तो बताओ, 15 चौको 60 होता है, 60 15 4 60, 6 15 छक 90 9 96, गुना कर दिया, ये चीज डिवाइड में आएगा, क्या आएगा, पाई एच स्क्वायर। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि बताइए कि यदि डेथ 4 सेंटीमीटर हो, यानी डी एच अपॉन डी टी लिखेंगे, एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 96 अपॉन पाई, 4 का स्क्वायर 16, एच की जगह 4 पुट करेंगे, 6 अपॉन पाई इसका आएगा। एच का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, और टी का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, सॉरी मिनट दिया हुआ है तो मिनट लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, शानदार है, हम समझा देते हैं। एन इन्वर्टेड कोन दिया हुआ है जिसका डेथ कितना दिया हुआ है बताओ, यहाँ से यहाँ 40 दिया हुआ है, मान लो 40 दिया हुआ है, और रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। कहा जा रहा है जब 4 सेंटीमीटर तक हाइट आता है यहाँ तक, तो पानी का लेवल जो होता है ना, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी इस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम मान लेते हैं आर, इस चीज को मान लेते हैं एच, ये ट्रायंगल नहीं हो गया, ए बी सी, ये डी और ई, तो कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल ए बी सी और ए डी ई दोनों को दोनों सिमिलर है, यहीं से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए दो ट्रायंगल में बना दिया। इसका मैंने सिमिलरिटी लगाया, देखो कैसे, ट्रायंगल ए बी सी
ट्रायंगल डी बी ई आपको पता करना है कि ए से सी ही क्यों लेना है। तो देखो, तो आप ये पहले देख लो दिया हुआ क्या दिया हुआ, ए सी। हम पहले लेंगे ए सी, देखो ए सी ले लिया, चाहे तो ए सी ले लिया। अब फर्स्ट लास्ट लिए तो यहाँ भी फर्स्ट लास्ट सेकंड ट्रायंगल में लेंगे डीई, लिखना ही नहीं फिगर में, देखो मैंने ले लिया। इक्वल टू बी सी लिया तो बीई ले लिया, इक्वल टू फर्स्ट ए बी लिया तो सेकंड डी बी लिया। अब हमें पता कैसे चला कि ये नहीं लेना है, यही क्यों लेना है, क्योंकि ए बी हमारा दिया हुआ है 40, हम ए बी लिए, देखो ए बी फर्स्ट ए बी लिए तो यहाँ डी बी लेना है, देखो डी बी मैंने लिया। और फिगर में देखना है, इन्हें जस्ट पुट कर दिया, देखो ए सी का वैल्यू कितना है 5, डी का वैल्यू कितना है 4, देख लो ए सी 5, देख लो डी कितना है, डी से ई आर है, देखो आर लिख दिया। ए बी कितना है तो 40 है, और डी बी कितना है तो डी बी हमारा एच है, यानी एच यहाँ से हमने निकाल लिया एच अपॉन एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर के जगह मैंने ये पुट कर दिया तो क्या आ गया पाई एच क्यूब अपॉन 64 इंटू 3, गुना नहीं किया, कितना गुना कर देता है 4 के 12 36 18 19 192, नहीं करना है। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे 3 तो बाहर चला जाएगा, पाई एच स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय 64 इंटू 3 तो है, 3 से 3 हमने कैंसिल कर दिया, इंटू टी के रेस्पेक्ट में किए हैं, यहाँ एच है तो लिखेंगे डी एच अपॉन डी टी, इक्वल टू ये dv अपॉन dt का वैल्यू दिया हुआ है 1.5। फर्दर कैलकुलेशन किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो हमारा कैलकुलेशन कितना आ गया बताओ, 64 को 1.5 से गुना किया तो 96। देन हम लोग h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पूछा ही है, यानी बोला है, एक बताइए जब h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तक चला जाए तो कितना हाइट तक जो है वाटर का जो है लेवल इंक्रीज हो जाएगा, यानी राइजिंग करेगा। तो 6/5 सेंटीमीटर पर मिनट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ये क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। सैंड इज पावरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ अ कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन इट्स हाइट इज 3 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है सैंड पावरिंग किया जा रहा है, यानी भरा जा रहा है पाइप से 1 सेकेंड में 18 सेंटीमीटर क्यूब के रेट से पाइप से गिराया जा रहा है। कहाँ, द फॉलिंग, सॉरी ये फॉलिंग है, फॉलिंग सैंड हो रहा है, सैंड गिर रहा है कहाँ, ग्राउंड पर। इस प्रकार की कोन का जो हाइट है ना, ये 1/6 हो जाता है किसके, रेडियस का। कोन का जो हाइट है ना 1/6 हो जाता है किसके, रेडियस का। तो यहाँ से आप रेडियस नहीं निकालोगे 6h, जबकि ये दिया हुआ है dv अपॉन dt, इससे सेंटीमीटर क्यूब से मैं डिसाइड करता हूँ कि ये वॉल्यूम है, ये रहा। तो हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर हम लोग लिख सकते हैं आर के जगह 6h, क्या हो जाएगा 36, 36 एच स्क्वायर होगा तो एच क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे 36 पाई अपॉन 3 एच क्यूब। अब कोई कहेगा कि अरे सर ये 3 से तो कैंसिल होगा ना, क्यों ना कैंसिल कर दो। आप कैंसिल किए नहीं, देखो कैंसिल इसलिए नहीं किए क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर dv अपॉन dt करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 36 पाई अपॉन थर्ड, ये कांस्टेंट को बाहर, इस 3 एच स्क्वायर हो जाएगा। टिक रिस्पेक्ट में किए तो लिखेंगे डी एच अपॉन डी टी। तो पता चला 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या जरूरत है कैंसिल करने का। देखो कैलकुलेशन आसान हो जाता है अगर इस फर्दर आगे देखोगे तो 36 पाई एच स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी लिखोगे। जबकि आप ध्यान से देखो कि ये चीज दिया हुआ है डीवी अपॉन डी टी दिया हुआ है जो इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर भी होगा। डीवी अपॉन डी टी पे कितना दिया हुआ है 18, 18 से 2 मारते में कैंसिल हो गया। अब अपन लोग निकालेंगे डी एच अपॉन डी टी, तो क्या हो जाएगा बताओ, बताओ ये डिवाइड में चला जाएगा, टोटल 1/2 पाई एच स्क्वायर होगा। जबकि तुम यहाँ पर बोला गया रेडियस, देन रेडियस नहीं, हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ साइन कोन इंक्रीजिंग, यानी कितने फास्ट से साइन का कोन इंक्रीजिंग होगा जब उसका हाइट 3 सेंटीमीटर तक चला जाएगा। तो लिखेंगे डी एच अपॉन डी टी
when h equal to 3 सेंटीमीटर then it goes 1/2, 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 9, लिखेंगे 1/18 पाई। h का यूनिट हाइट का यूनिट सेंटीमीटर, टाइम दिया हुआ सेकेंड में तो लिखेंगे पर सेकेंड। तो इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थोड़ा टाइम लगता है, मैं चाहूँ तो इसको 10 सेकेंड में भी बना दूं, लेकिन आपको समझना है। आप एक बार समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन आप उसको पढ़ते ही बना दोगे। आपको समझना है, इसलिए अब टाइम लग रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है समझते हैं। द बॉटम ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग टैंक is 25 meter by 40 meter. Water is pumped into the tank at the rate of 500 centimeter cube per minute. Find the rate at which the level of water in the tank is rising. कहा जा रहा है एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग टैंक का जो बॉटम है ना 25 बाई 40 मीटर है, पंप किया जा रहा है। पंप किया जा रहा है टैंक में इस रफ्तार से 1 मिनट में 500 सेंटीमीटर क्यूब तक वाटर को भरा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि रेट पता करिए कि वाटर का लेवल जो है ना टैंक में कितना राइजिंग कर रहा है, ये आपको पता करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए हम मैं रीड करता हूँ ना तो मैं समझ जाता हूँ, रीड करते करते स्लो स्लो करते करते मैं समझ जाता हूँ। तो आपको भी समझना है, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक रीड किया तो मैं दिमाग में ही समझ गया। ये देखो इसका वॉल्यूम दिया हुआ है बाबू, कितना दिया हुआ है बताओ 500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। रेक्टेंगुलर स्विमिंग टैंक का वॉल्यूम क्या होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, जबकि लेंथ दिया है 25, ब्रेथ दिया है 40, हाइट h दिया है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको dv अपॉन dt। ये dv अपॉन dt दिया हुआ है 12 में। चलो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ 25 चौको 100 होता है तो मैं लिख दूंगा 100। 1000 डी एच को डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा डी एच अपॉन डी टी। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यदि ये दिया हुआ है कितना बताओ 500, तो डी एच अपॉन डी टी नहीं निकालोगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5×2 = 10, यानी क्या हो जाएगा डी एच अपॉन डी टी बराबर कितना आ जाएगा 1/2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी इसको लिख सकते हो 0.5 भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है ऑयल इज लीकिंग एट द रेट ऑफ 16 ml per second from a vertical capped cylindrical drum containing oil. If the radius of the the drum is 7 centimeter and its height is 60 centimeter, find the rate at which the level of oil is changing when the oil level is 18 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है एक सिलेंड्रिकल ड्रम है। क्या है सिलेंड्रिकल ड्रम है। एक चीज पता आपको रहना चाहिए कि 1 ml में क्या होता है ना, 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो एक्चुअल में ये वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डीवी अपॉन dt दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बताओ 16 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से लीकिंग कर रहा है, तो साइन नेगेटिव होगा। चलो रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ 60 सेंटीमीटर। जब सब चीज दिया हुआ ही है तो इसका क्या ही मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर लिख देता क्या क्वेश्चन में रेडियस इज 1/3 ऑफ द हाइट, तो बनता क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल लिख देंगे वॉल्यूम क्या होता है बताओ पाई आर स्क्वायर एच होता है। कोई फायदा ही नहीं है, क्या क्वेश्चन का मतलब है। द रेडियस ऑफ द ड्रम इज 7 सेंटीमीटर and its height is 60 centimeter. Find the rate at which the level of the oil is changing when the oil level is 18 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग तो क्या कर सकते हैं बताओ, एच भी दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है, हम्म, यहीं पर गड़बड़ किया हुआ है। यहाँ पर उसको देना चाहिए था, क्या देना चाहिए था बताओ बाबू, इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज
1/6 या 1/4 या 1/3 या हाफ या 2 टाइम्स ऑफ द हाइट, तो क्वेश्चन बनता। कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को मैं रहने देता हूँ, या आप लिख दो। क्या लिख सकते हो? v इक्वल टू पाई, आर कितना दिया हुआ है बताओ? आर हम लोग का तो सब तो वैल्यू जीरो ही हो जाएगा, क्या ही फायदा है? कोई फायदा ही नहीं है, हैं? अगर मान लो कि एक बनाते हैं हम लोग वर्टिकल सिलेंडर, ये सिलेंडर है, इसका हाइट भी दिया हुआ है। हाइट कितना दिया हुआ है बताओ? 60 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है इसका? 7 सेंटीमीटर बिल्कुल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड एट द रेट विच द लेवल ऑफ ऑयल इज चेंजिंग व्हेन द ऑयल लेवल इज 18 सेंटीमीटर। यानी ऑयल लेवल 18 सेंटीमीटर तक आ जाता है, यानी यहाँ से यहाँ 18 सेंटीमीटर तक आ जाता है। हम्म, यहाँ से यहाँ है, सॉरी 18 सेंटीमीटर। ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस से रहेगा, ये एच होगा। इसमें तो कुछ हम लोग कर भी नहीं सकते, तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। क्वेश्चन करेक्ट कब होता है? जब यहाँ पर दिया होता है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हालांकि आप लोग को अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो रेडियस की जगह पुट कर दो। रेडियस कितना है? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। एच कितना है बताओ? एच हमारा 60 है, तो एच रहने दो, कोनो दिक्कत नहीं, लिख दो डीवी अपॉन डी एच डी टी। तो क्या हो जाएगा? 49 पाई डी एच अपॉन डी टी, रहने दो। डीवी अपॉन डी टी कितना दिया है? -16। तो लिखो डी एच अपॉन डी टी, तो क्या लिख सकते हो? -16 अपॉन 49 पाई। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये क्वेश्चन सही नहीं है, समझ गया कि नहीं समझ गया? तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया इट्स, यानी उस स्फेरिकल यानी स्फेरिकल बलून के बारे में इट्स का प्रयोग हुआ है, एरिया एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है कि स्फेरिकल बलून का वॉल्यूम बढ़ रहा है इस रेट से 1 सेकंड में 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो पता करिए कि जो बलून का स्फेरिकल बलून का जो सरफेस एरिया का जो चेंज है ना, किस रेट से जो है बदल रहा है, यदि जब वो स्फेरिकल बलून का रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन है, लिखेंगे 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्या दिया हुआ है? डीवी अपॉन डी टी दिया हुआ है। आपको पता है कि स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं? अगर मान लो इसको डिफ्रेंशिएट कर ले तो क्या हो जाएगा? डीवी अपॉन डी टी, तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई, ये 3 r² डी आर अपॉन डी टी लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल, जबकि ये हमारा दिया हुआ है 25, इंक्रीजिंग है तो प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा बताओ? डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 25/4 पाई r², 4 पाई r²। बोला जा रहा है कब? जब r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो जाए, तो लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी एन आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा बताओ? 25/4 पाई, आर की जगह 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 से 25 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई। ये हमारा रेडियस का यूनिट होता है सेंटीमीटर, टाइम का होता है पर सेकेंड। तो ये हमारा जो है ना, ये सॉल्यूशन नहीं हुआ, हमारा सरफेस एरिया पूछा है ना, सरफेस एरिया पर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 4 पाई r²। यहाँ से हमें डी आर अपॉन डी टी का ही काम था। अगर मान लो डी एस अपॉन डी टी कर दें, डी एस अपॉन डी टी कर दें, तो क्या हो जाएगा? 8 पाई r² डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। जबकि डी आर अपॉन डी टी हम लोग का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताओ? 8 पाई r² दिया हुआ है 25/4 पाई r² है। पता चला पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नहीं नहीं, गलत है, गलत है। मैं आपको बताता हूँ, सरफेस एरिया 4 पाई r² होता है, तो ये सिंगल आर ही बचेगा। क्या बचेगा?
सिंगल आर, ये सिंगल आर बचेगा। आर स्क्वायर कैसे हो जाएगा बाबू? आर स्क्वायर में से दो तो बाहर चला गया ना, देखो दो बाहर चला गया तो 4 टू 8 हो गया। तो चलिए 8 पाई आर है, 4 पाई आर है, तो देखो 4 पाई से 4 पाई 2 वहां टाइम्स कट जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारा बताओ? ds अपॉन dt इक्वल टू बचेगा 25 अपॉन आर। जब आर इक्वल टू लोगे 5 सेंटीमीटर, तो 25 अपॉन 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25। इसका यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये नहीं है, आपको यहाँ पर अगेन मैं बता देता हूँ, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो बताता हूँ, सरफेस एरिया दिया हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ds अपॉन dt, तो क्या हो जाएगा? 8 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। जबकि आपको पता है 8 पाई आर डी आर अपॉन dt मैंने कहाँ निकाल लिया? यहाँ निकाल लिया है, तो लिखूंगा 25 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आर स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं, आर स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 25 अपॉन 8 बचेगा। और यदि हम लोग ds अपॉन dt लिखते हैं, आर इक्वल टू 5 ले लें, तो क्या हो जाएगा? 25 अपॉन 5 या 5 5 जा 25। यूनिट कैसे लिखेंगे? सरफेस एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, टाइम का पर सेकेंड दिया हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ये क्वेश्चन है, अ बलून विच always remains spherical is being inflated by pumping in 900 centimeter cube of gas per second. Find the rate at which the radius of balloon increasing when r equal to 15 centimeter. तो देखो एक स्फेरिकल बलून है, इन्फ्लेटेड किया जाता है पंपिंग से, हर एक सेकेंड में गैस जाता है 900 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम दिया हुआ है dv अपॉन dt, क्या दिया हुआ है? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है। जबकि स्फेरिकल बलून का वॉल्यूम क्या होता है? 4 3 पाई आर क्यूब। यदि इसको डिफ्रेंशिएट कर ले, dv अपॉन dt कर ले, क्या हो जाएगा? 4 3 पाई 3 r स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। थर्ड से थर्ड कैंसिल। यदि इसके जगह हम लोग 900 लिख दे, तो क्या हो जाएगा? डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा? 900, क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। आर इक्वल टू कितना लेना है? आर इक्वल टू हम लोग को लेना है, आर इक्वल टू हम लोग को 15 सेंटीमीटर लेना है, तो यहाँ लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी when r equal to 15 सेंटीमीटर, तो देन राइट करेंगे, देन राइट 4 पाई 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, 225। अगर ये 4 से भी काटोगे नहीं, 225 मारते में कटेगा। देखो मैं कैसे काटे बताता हूँ। अगर मान लो कि ये 900 है, इसको 4 से काटेंगे, तो मान लो कि ये 9 नहीं, ये 100 है, ये 4 है, 4 से 100 को काटोगे 25, 25 9 जा 225, तो पता चले ये भी हमारा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 1/पाई, आर का यूनिट सेंटीमीटर, एस का पर सेकेंड, जो कि करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे देख लो, जो पूछा मैंने बता दिया, रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजिंग होगा जब रेडियस 15 सेंटीमीटर होगा, तो कितना इंक्रीज होगा? 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन ये रहा, कहा जा रहा है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहा जा रहा है एक वेरिएबल क्यूब है जो फ्लक्चुएट करते रहता है, हमेशा क्यूब का साइड चेंज होते रहता है, कितने से? हर एक सेकेंड में 5 सेंटीमीटर साइज बढ़ते जाता है क्यूब का, मतलब एक क्यूब है उसका साइज। तो चलिए सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है ना, एक्चुअल में ये जो है ना साइड दिया है। अगर क्यूब देता है ना तो वॉल्यूम पता चलता है, अगर स्क्वायर देता है तो एरिया पता चलता है। चलिए अब पूछा क्या? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना पर इंक्रीज होगा जब अगर 10 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो जाएगा ए का वैल्यू, तो बताइए क्यूब का वॉल्यूम कितना तक बढ़ जाएगा, किस रेट से, कितने फास्ट। तो चलिए हम लोग लिखेंगे डी ए अपॉन डी टी
5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम कितना होता है बताओ? वॉल्यूम ए क्यूब होता है। देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डीवी अपॉन डी टी। तो क्या हो जाएगा? थर्ड ए स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। देन वी कैन राइट डी ए अपॉन डी टी। क्या हम लोग डी अपॉन डी टी की जगह 5 रख सकते हैं? तो बिल्कुल 5 रख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 3a² इंटू 5। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डीवी अपॉन डी टी। लिखेंगे जब एज 10 सेंटीमीटर तक चला जाएगा, एज यानी साइड्स ऑफ क्यूब 10 सेंटीमीटर तक चला जाएगा, तो ये तो 15 तो है ही। ए की जगह 10 का स्क्वायर लिखोगे तो 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1500। भी का यूनिट वॉल्यूम का, सेंटीमीटर क्यूब टाइम का पर सेकेंड। ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होगा। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, बोला जा रहा है द रेडियस ऑफ अ बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है एक बलून का रेडियस इंक्रीजिंग होता है एक सेकेंड में 10 सेंटीमीटर इंक्रीजिंग होता है। तो बता रहा है कि बताइए जब रेडियस 15 सेंटीमीटर तक चला जाए तो बताइए बलून का जो है, बलून का सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। ये जो दिया हुआ है ना, रेडियस दिया हुआ है, डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है, कितना? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सरफेस एरिया क्या होता है बताओ? सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया 4 पाई r² होता है। बिल्कुल। डिफरेंशिएट कर दो, क्या होगा बताओ? डी एस अपॉन डी टी। क्या हो जाएगा? 4 पाई 2r डी आर अपॉन डी टी होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन में नहीं रहना। एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन। देखो इस एन को यहाँ रखा, इनमें से -1 कर दिया। कोई फर्स्ट टाइम आया होगा उसे को दिक्कत होगा, जो पीछे का लेक्चर देखा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। डी आर अपॉन डी टी की जगह 10 लिख देंगे। ये तो 4 2 8 है, ये है, तो लिख सकते हैं 80। 80 लिख सकते हैं ना, इसके जगह अगर 10 हम लोग रखते हैं तो 4 2 8, 80 पाई r। बिल्कुल। अब लिखेंगे हम लोग क्या? डी एस अपॉन डी टी। जब r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर तक हो जाए तो क्या हो जाएगा? 80 गुना 15 हो जाएगा। 15 8 20 से 120 होता है। 1500 पाई। एस का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है? पर सेकेंड। पर सेकेंड या तो आप ऐसे लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, आप पर सेकेंड के ऊपर माइनस साइन दोगे, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड दो, या तो सबसे बढ़िया का आप ये लिखो और ये लिखो। ये आपका करेक्ट आंसर होता है। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है द साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इंक्रीजिंग 3 सेंटीमीटर पर मिनट एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का साइड जो है ना, 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। एक्चुअल में डी अपॉन डी टी दिया हुआ है ना, दोनों दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं? 3 सेंटीमीटर पर मिनट। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? आपने देखा होगा, ये स्क्वायर होता है, सारे साइड्स बराबर होते हैं। ये ए है, ये ए है, ये ए है। तो एरिया क्या होता है बताओ? एरिया हमारा स्मॉल ए स्क्वायर लिख देते हैं। चलो। चलो तो इसको लिखेंगे डी ए अपॉन डी टी। तो क्या हो जाएगा? 2a डी ए अपॉन डी टी। जबकि डी अपॉन डी टी दिया हुआ है 2a, तो क्या लिखेंगे? 2a इंटू 3 यानी 6a। 6a हो जाएगा। कितने हैं? बोला जा रहा है कि जब रेडियस 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 नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, स्क्वायर शीट है ना। क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पर ना साइड होना चाहिए। साइड कोई दिक्कत नहीं, सर्कल तो है ना, स्क्वायर शीट है ऑफ मेटल। चलो भाई, तो जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो, डी ए अपॉन डी टी लिख देते हैं। बुक में ही क्वेश्चन लिखा हुआ था, शायद हो सकता है मिस्टेक हमसे हुआ हो, नहीं बुक में हुआ हो, मैंने करेक्ट लिखा हूँ। 6 इंटू ए की जगह 10 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 60। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट मिनट में दिया हुआ था, हम लोग मिनट लेंगे। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट चेंज होगा जब रेडियस 10 सेंटीमीटर तक चला जाएगा तब। चलिए
मूव करते हैं, देखते हैं और भी बढ़िया क्वेश्चन हो तो। ये तो लास्ट हो चुका है। तो चलिए यहीं पर मैं क्लास को एंड करता हूँ। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये जो है लास्ट क्लास था जो खत्म होता है, और मैं आगे जो पढ़ाऊंगा एरर से रिलेटेड मैं पढ़ाऊंगा। चलिए यहीं पर क्लास को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।